नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x + 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है, सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है एंड वाई, क्यों है। इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x + 5h। अब देखो बेटा इक्वेशन का भी क्या इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 3x + 5। इसमें हमें दो x की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी। अब देखो पुट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 5 और y इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में 5 ऐड करेंगे 5। एक आगे पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू 3 × 1 + 5, 3 × 1 = 3 + 5 क्या आ गया, 8 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6 + 5 क्या आ गया बेटा, 11। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, अलग अलग आ रही है। यहाँ x = 0, y = 5, x = 1, y = 8, x = 2, y = 11, x = 3 रखेंगे, y = 14 आ जाएगी। देखिए बहुत सी वैल्यू है, ए यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन तो अपने पास आ गया, ओनली टू सॉल्यूशन भी नहीं है, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा इसका, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन दी हुई है, इन तीनों के 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट का देखो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, यानी कि x की इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7। इसको या तो x के इक्वल कर लेंगे या y के इक्वल कर लेंगे, किसी एक के इक्वल कर लेंगे। अगर y के इक्वल क्या है इक्वेशन बेटा, 2x + y = 7, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 + 2x साइड चेंज करेंगे, किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस। y इक्वल टू क्या आ गया, 7 - 2x। पुट अब हमें x की 4 वैल्यू रखनी है, कंटिन्यू रखनी है 0 1 2 3 4 3 तक। पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 7 - 2 x की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है। 7 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू 0, 7 आ गई। x की वैल्यू क्या थी 0, तो y की वैल्यू क्या है 7। पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 7 - 2 × 1, 7 - 2 = 2, 7 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। पुट x = 2 इन इक्वेशन 1, कार कनेक्टर क्या रखना है, 2 रखना है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 - 2 × 2, 7 - 2 = 4, 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया 3। कितनी वैल्यू होगी अपनी 3। पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू क्या आ गया, 7 - 2 × 3, 7 - 3 = 6 1। सो क्या क्या वैल्यू आई है अपने पास, देखो बेटा x की 0 रखी, y की वैल्यू क्या आई 7, x की 1 वैल्यू रखी हमने, y की वैल्यू क्या आई 5, x की वैल्यू क्या रखी हमने 2, y की वैल्यू क्या आई 3 एंड फोर्थ क्या है, x की वैल्यू हमने क्या रखी 3, तो y की वैल्यू क्या है बेटा 1। क्लियर है। ऐसे में फोर्थ वैल्यू रखी, x की क्या वैल्यू आ रही है इसकी, x और y की। 4 सॉल्यूशन हो गए, राइट 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो गए इसके बेटा, 4 सॉल्यूशन ये हो। क्लियर, लिख लो इसे। सेकंड देखो क्या है, πx + y = 9। इसको भी किसने वैल्यू करना है, y इक्वल टू करना है 9, πx साइड चेंज करेंगे, किसका हो जाएगा बेटा -9
यहाँ भी हमें क्या रखना है बेटा, x की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। या तो पाई की टर्म में निकाल दो या पाई की वैल्यू रख के निकालो, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 से, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई, पाई में रह रहे तो पाई की वैल्यू होती 22/7, वो करके लिख देखो, ऑप्शन देख लेना बेटा जो कोई दिया हुआ हो। ये आ गया 7 क्या आ जाएगा 9 7 जा 63 माइनस 22, 1 आ गया, 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया, क्या आ गया बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 41/7 या 9 माइनस पाई, दोनों ही सही है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई की वैल्यू क्या है बेटा 22/7, वही बेटा 7 क्या आ जाएगा एलसीएम, 7 9 जा 63, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 44, सब्सट्रैक्ट करोगे 13 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया 19/7। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y 9 माइनस 3 पाई, पाई की वैल्यू क्या है पाई और x की वैल्यू क्या रखते हैं हमने 3, तो क्या हो गया 9 माइनस पाई की वैल्यू है 22/7, वही बेटा एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 6 जा 9 7 जा 63 और 6 22 3 जा 66, क्या आया -3/7। तो क्या हो गया बेटा x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y की वैल्यू क्या आई 9, सेकंड x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई अपने पास 41/7, थर्ड x की वैल्यू 2 रखी हमने तो y की वैल्यू क्या आई 19/7 एंड फोर्थ x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आई -3/7। क्लियर, और सोल्यूशन होते हैं। थर्ड है x इज इक्वल टू 4y, यहाँ सीधा y की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 4 into 1, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इंटू 4 इंटू 2 और x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 0 नहीं रखा कोई बात नहीं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 12। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया 16। क्लियर है, क्या क्या टॉपिक आया बेटा, y इज इक्वल टू 1 रखा है, x इज इक्वल टू क्या आया 4, y इज इक्वल टू 2 रखा है, x इज इक्वल टू क्या आया 8, y इज इक्वल टू 3 रखा है, x इज इक्वल टू 12 है एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 16। ये क्या हो गया बेटा इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है हमें 2x minus 2y is equal to 4 की में से कौन कौन से सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। देखो क्या इक्वेशन क्या गिवन है हमें x minus 2y is equal to 4, हमें चेक करना है कि इसमें से सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। ये जो ब्रैकेट गिवन है इसमें फर्स्ट वैल्यू किसकी है x की है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है y की। तो हमें अब अगर हम यहाँ x और y की LHS में x और y की वैल्यू रखें और वो RHS के इक्वल हो जाए तो सॉल्यूशन
अदरवाइज नहीं है। तो देखो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या रखेंगे? इन इक्वेशन 1। सॉरी बेटा एलएचएस ऐसे करो। चलो x इक्वल टू क्या रखना है बेटा? 0। 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या रखना है? 2 इज इक्वल टू 4 -4। 2 2 जा 4 क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटा इससे अच्छे ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एलएचएस लिखेंगे इसका। क्या लिखेंगे? एलएचएस। हमें यहाँ x और y की वैल्यू पुट करनी होगी, ये करना है। एलएचएस लिखेंगे इसका। एलएचएस इज इक्वल टू x माइनस 2y। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। क्या लिखे बेटा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तभी तो हमारी अगर ये 4 इज इक्वल टू आ जाता है तो ये इसका इक्वेशन सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो देखो क्या रखे? x इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 2। 0 का 0 कोई बात नहीं बेटा। 2 2 जा 4 माइनस 4। तो क्या जो आया अपना LHS बेटा? -4। बट RHS क्या है? 4, बिकॉज LHS does not equal to RHS. So 0 2 is not solution of this equation. 0 2 is not solution of this equation. क्यों नहीं है? अगर ये दोनों इक्वल आ जाते LHS और RHS, मतलब हमारी वैल्यू क्या आ जाती? प्लस के 4 आ जाते तो इसका सॉल्यूशन हो जाता, अदरवाइज नहीं। क्लियर आ गया? फर्स्ट तो नहीं हो गया बेटा। सेकंड देखो वही इक्वेशन ही है। LHS इज इक्वल टू क्या बेटा? x माइनस 2y। पुट अब x की वैल्यू क्या रखनी है बेटा हमें? 2 एंड y इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन यही है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। देखो बेटा x की जगह क्या रख देंगे? LHS इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0। y की वैल्यू क्या है? 0। 2 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आंसर क्या आया अपना? 2। सो LHS does not equal to RHS. Left hand side does not equal to right hand side. So 2 0 is not solution of this equation. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? नहीं है क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। थर्ड देखो इसका। LHS इक्वल टू क्या है बेटा? x माइनस 2y। पुट x की वैल्यू क्या है? 4 एंड y की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में? 0। क्या आ जाएगा? LHS इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 4 माइनस y की वैल्यू क्या रखनी है? 0। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देखो 4 के इक्वल है RHS, दोनों क्या है? इक्वल है। सो बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, so 4 0 is solution, is a solution of this equation. कौन सा सॉल्यूशन आ गया बेटा? 4 और 0। इसका क्या है सॉल्यूशन? x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। ये इस इक्वेशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? देख लो। फोर्थ देखो इसका। LHS क्या है बेटा? x माइनस 2y। RHS क्या है इसका? 4। पुट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4 √2। देखो LHS इक्वल टू x की वैल्यू √2 रख दी हमने, माइनस y की वैल्यू क्या है? 4 √2। ऐसे लिखेंगे 2 r कर देंगे, y की वैल्यू 4 √2 है। √2 माइनस 2 4
8/√2। दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा, यहाँ माइनस के 8/√2 है, ये √2 है केवल, तो माइनस के 7/√2 आ गए। सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, नहीं है ना RHS के इक्वल। RHS की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो क्या होता है सॉल्यूशन होगा, सो √2 4/√2 is not a solution of this equation। इसका इक्वेशन में क्या नहीं होता, ये सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ देखो 1 and 1, LHS क्या है इसका बेटा, x minus 2y, पुट x equal to 1 and y equal to 1, दोनों की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 रखनी है। तो देखो LHS is equal to 1 minus 2 into 1, 1 minus 2 1 जा 2, क्या आया बेटा -1। सो LHS does not equal to RHS, so 1 and 1 is not solution of this equation। 1 और 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके सामने एक ही आया, कौन सा बेटा, थर्ड, जो इसका सॉल्यूशन है, और 4 3 बाकी 1 2 4 6 इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया सॉल्यूशन कैसे देखना है, कि x और y की वैल्यू रखनी है, अगर वो LHS RHS के इक्वल है तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या रखें, हम 2 रखें, और y की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k की, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। 2x प्लस 3y इक्वल टू k, पुट x equal to 2 and y equal to 1 in equation first। 2 into 2 plus 3 into y is equal to k। 2 2 जा 4 plus 3 1 जा 3 is equal to k। 4 और 3 कितने हो गए बेटा 7, और k equal to